छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हमारे दर्शकों के हम सवाल लेते हैं। काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन भी दर्शकों को जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाइए अपने सवालों के साथ। सवाल लेना शुरू करते हैं। श्वेता जी का सवाल है, इनके पास टाटा कंज्यूमर के कुछ शेयर पड़े हुए हैं सर, 1111 रुपये के। राजेश सर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि एफएमसीजी सेक्टर में एक सप्लाई प्रेशर बना हुआ है। टाटा कंज्यूमर भी अगर देखें तो ओवरऑल अगर इसका स्ट्रक्चर देखें नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो फॉलिंग चैनल में ही ट्रेवल कर रहा है, जो कि दिखाता है कि एक वीकनेस और एक वीक जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि स्टॉक अपने क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि 900 रुपए के आसपास। अगर ये 900 का लेवल बचाने में कामयाब होता है तो थोड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा। हालांकि इनकी परचेज प्राइस काफी ऊपर है। अगर इनके पास लंबी समय का, अगर इनके पास समय की कोई सीमा छोटी अवधि की नहीं हो और लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं तो बने रहना चाहिए। यहाँ से एक पुलबैक जरूर बन सकता है, बट अभी एवरेज नहीं करना है। 900 के लेवल को वॉच करें, अगर ये बच जाता है तो यहाँ से पुलबैक बनेगा 960 970 की तरफ। वहां पे एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए किस तरीके के स्ट्रक्चर वहां पे प्ले आउट होते हैं। बट अभी थोड़ा वेट करें, पुलबैक का वेट करें, उसके बाद वापस इसको रिव्यू करेंगे। ठीक है। राज जी का सवाल है, टाटा मोटर पर इनके पास 930 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं और अदानी एंटरप्राइजेस के सर 2938 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। 6 मंथ से 1 साल का व्यू है, क्या करना चाहिए इन दोनों पर? आई थिंक दोनों ही स्टॉक काफी नीचे आ चुके हैं उनकी परचेज प्राइस से। टाटा मोटर का भी स्ट्रक्चर अभी वीक ही दिख रहा है और हमें लगता है चाइना की दिक्कतों के चलते अभी भी टाटा मोटर में एज सच रिजल्ट्स में, इनके तिमाही नतीजों में एज सच कोई रिकवरी नहीं बनी है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो स्टॉक में जो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ, 800 के नीचे स्टॉक फिसला है। अगर ये 800 के नीचे रहता है तो फर्दर और प्रेशर यहाँ पे टुवर्ड्स 740 इवन 720 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो भी एट दिस मोमेंट वीकनेस तो यहाँ पे दिख रही है। इसमें रिवाइवल के चांस बनेंगे जब ये स्टॉक 820 830 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा। तो फिर इसमें 900 रुपए तक की चाल आते हुए दिखेगी। बट हमें लगता है अगले 3 से 6 महीने थोड़े से दिक्कत भरे रहेंगे स्टॉक के। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बने रहना है तो इसमें हमें नहीं लगता कि कोई जल्दबाजी करे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से वापस भाव आते हुए दिखेंगे। अडानी इंटरप्राइज में भी काफी बड़े कनेक्शन करेक्शन देखने को मिले और काफी न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट पूरे अडानी समूह के स्टॉक्स में बना हुआ है पिछले कुछ महीनों से। और अभी यहाँ पे हमें लगता है कि अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर या हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो ही बने रहे, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी रहेगी जब तक ये सारी न्यूज फ्लो अडानी ग्रुप से संबंधित सेटल डाउन नहीं होती है। टेक्निकल लेवल की बात करें तो इसमें 2600 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक वो क्रॉस नहीं होगा स्टॉक डाउन साइड में 2300, ऊपर में 2600, ये रेंज में ट्रेड करता रहेगा। जब 2600 का ब्रेकआउट होगा तो देन पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक फिर 2850 2950 तक की तेजी दिखा सकता है। जी। राजेश सर, आज 3 IPO लिस्ट हुए हैं, विशाल मेगा मार्ट, मोबी क्विक और साई लाइफ, और तीनों की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। विशाल मेगा मार्ट इस समय 109 के आसपास चल रहा है, 74 से 78 रुपये का प्राइस बैंड था। मोबी क्विक जो कि 265 से 279 का बैंड था, वो भी, उसमें भी एक तेज जंप देखने के लिए मिल रहा है। और इसका भी भाव चल रहा है करीब 502 रुपये सर, 262 से 279 के लेवल का शेयर। और ग्रे मार्केट प्रीमियम, हालांकि कल तक का जो अपडेटेड था वो 165 रुपये था, तो यहाँ से लिस्टिंग की उम्मीद तो मानी जा रही थी कि करीब 400 450 की रेंज में होगा, लेकिन यहाँ पर तो ये शेयर अब 500 पार कर चुका है। और साइन लाइफ, जहाँ पर कि 70 रुपये के ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, इसमें भी एक अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिल रहा है। इस काउंटर पर अभी इस समय देखें तो 100 रुपये का जंप देखने के लिए मिल रहा है, 15% ऊपर है। सर, अब क्या करें इन तीनों ही आईपीओ में? प्रॉफिट बुक कर लें या अभी इनमें कोई लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म प्ले हो सकता है? आई थिंक मोबीक्विक में तो काफी अच्छे गेन बनते हुए दिख रहे हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा बांध लेना चाहिए इस तरीके के मार्केट सिचुएशन में, जहाँ पे काफी वॉलेटिलिटी है और आपको एक अच्छा गेन मिल रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे जरूर बांध लेना चाहिए। जी। विशाल मेगा मार्ट भी हमें लगता है कि बाकी सेक्टर के पीयर्स में देखें तो अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है। हालांकि यहाँ पे भी लिस्टिंग गेन तो बने हुए हैं। तो थोड़ा जो आईपीओ में इन्वेस्ट किया है और लिस्टिंग गेन के लिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनके तो निकल ही जाना चाहिए। क्योंकि अभी भी सेक्टर में टेलविंड अभी भी सपोर्टिव नहीं है। तो हमें लगता है विशाल मेगा मार्ट भी शायद थोड़ा कूल ऑफ इफेक्ट हमको नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी दोनों स्टॉक्स में व्यू ये रहेगा कि एक बार प्रॉफिट बांध लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह सर की तरफ से दी जा रही है।
ज़्यादातर काउंटर्स में, और उम्मीद करते हैं कि आईपीओ में जिन लोगों को ये शेयर अलॉट हो गए हैं, उनकी लॉटरी लगी है, तो वो अपना आराम से आज एंजॉय करें, और वो भी खासतौर से ऐसे मार्केट में जहाँ पर कि मार्केट के सेंटीमेंट इतने ख़राब चल रहे कि जो लिस्टेड शेयर हैं उनमें तो पैसा नहीं बन रहा है फिलहाल। लेकिन आगे बढ़ते हैं। हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं मिस्टर राम सिंह, ये पूछ रहे हैं कि एम्फेसिस में सर 3211 रुपये की इनकी परचेज़ है कुछ शेयर्स की, बता दीजिए कि क्या करना चाहिए इनका, इन शेयर का। तो आई थिंक एम्फेसिस में बने रहें। आईटी एज अ सेक्टर ही हमें पसंद है अभी। हालांकि जरूर मार्केट की गिरावट के चलते थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉज देखने को मिल रहा है पूरे आईटी स्टॉक्स में, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से आईटी लार्ज कैप मिड कैप आईटी प्लेस्ड है अभी, यहाँ पे रियली हमें लगता है जैसी मार्केट एक रिकवरी मोड में आएंगे तो आईटी स्टॉक्स यहाँ पे एक वापस अप मूव कंटिन्यू करेंगे। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से काफी दूर नहीं है इनका परचेस प्राइस। हमें लगता है कि बने रहना चाहिए यहाँ पे। करीब 3100 के आसपास के लेवल को एज ए स्टॉप लॉस फॉलो करें। अगर ये प्राइस पॉइंट नहीं टूटता 3100 का, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी है और यहाँ पे एक मोमेंटम बनेगा जो कि स्टॉक को फिर 3350 3400 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो 3400 के टारगेट को आप एम करें, 3100 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, और जैसी मार्केट रिकवर होंगे हमें लगता है आईटी सेक्टर में एक अच्छी रिकवरी जल्द बनते हुए दिख सकती है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वसीम जैदी जी, वो विशाल मेगा मार्ट पर तो पूछ ही रहे थे सर, आपको अभी 2 मिनट पहले ही उत्तर मिला है सभी विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ निवेशकों को। आपको वैसे भी बहुत बहुत मुबारक कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिल चुका है। दूसरा सवाल मैं आपका ले लेता हूँ। एसजेवीएन पर 134 के लिए हुए हैं सर, इन्होंने क्या करना है इनको? तो देखिए, ये एफ एंड ओ यूनिवर्स में न्यू एंट्रेंट स्टॉक है। जरूर जब एफ एंड ओ में इंक्लूजन के बाद स्टॉक में एक अप मूव बना था। हालांकि स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, लेकिन थोड़ी रिकवरी के साइन यहाँ पे आते हुए दिखे हैं। अब इस रिकवरी में स्टॉक ऑलमोस्ट अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ये करेक्शन में स्टॉक अगर अब 112-113 रुपए को होल्ड आउट करता है तो यहाँ से थोड़ा सा वापस हमें पुल बैक देखने को मिलेगा। बट पुल बैक में 125 के लेवल को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये 125 को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो इस स्टॉक में एक रिकवरी कंटिन्यूटी रहेगी। देन 140 के पोजिशनल टारगेट आते हुए दिख सकते हैं एट दिस जंक्चर। अगर आपके पास ट्रेड है तो 112 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा। अगर आपने निवेश के हिसाब से लिया है तो हमें लगता है बने रहें। स्टॉक ने एक साइन तो शो किया है। गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है जरूर ये स्टॉक में रिकवरी बनेगी। देन 140 तक के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं। जी। रितु शर्मा जी पूछ रही हैं सर, जेके टायर 422 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए इनको? आई थिंक टायर स्टॉक्स में एक रैली के बाद थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जेके टायर को अगर हम देखें तो पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो कि इसका 395 400 के आसपास है। अगर ये 395 के लेवल को बचाने में कामयाब रहता है तो हमें लगता है यहाँ पे चांसेस है कि स्टॉक वापस एक अटेम्प्ट करेगा अपवर्ड मोमेंटम का। एंड इस मोमेंटम में 425 के लेवल को क्रॉस करना काफी अहम रहेगा। अगर ये 425 के लेवल को क्रॉस कर देता है तो इसकी रैली 450 तक भी बनते हुए दिख सकती। तो हमारी सुझाव ये रहेगा कि 395 के स्टॉप लॉस से, अगर ये ट्रेडिंग पोजीशन है तो 395 का स्टॉप लॉस फॉलो करें और पोजीशन को होल्ड रखें। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं फोन लाइन पर, प्रभाकर जी हैं। प्रभाकर जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल है टाइटन पे है, 500 शेयर है 2803, और दूसरा ग्रीव्स कॉटन पे है 1550 शेयर है, 2012 का भाव है। ओके ठीक है, पूछ लेते हैं सर। टाइटन इनका खरीद से तो अच्छा खासा इनको पैसा मिल रहा है, और 500 शेयर हैं, करीब 600 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है इनको टाइटन पर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो एक अच्छी कंपनी है। इसने एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करी इन्वेस्टरों की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जरूर थोड़ा पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा स्टॉक में करेक्शन आते हुए देखने को मिला, लेकिन अभी भी इसके लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर बुलिश ही हैं। जब तक ये स्टॉक 3300 रुपये के ऊपर मंथली क्लोजिंग देता रहेगा, ये स्टॉक का ट्रेंड बुलिश ही इंटैक्ट रहेगा। हायर साइड पे इसमें अगर 3450 3500 के लेवल क्रॉस होंगे तो फिर ये स्टॉक में हमें 3650 3800 तक की भी अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो बने रहे 3300 के स्टॉप लॉस से। दूसरा कौन सा इनका सर स्टॉक ग्रीव्स था? कॉटन 212 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। तो बहुत ही अच्छी जगह पे इन्होंने परचेज किया है। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट पे आते हुए दिखा है। एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। एक अच्छी उछाल के बाद स्टॉक में थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है।
हमें लगता है कि बने रहना चाहिए जिस तरीके से स्टॉक का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है अब लॉन्ग टर्म चार्ट पे। नियर टर्म के हिसाब से तो 230 रुपये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आपका निवेश का नजरिया है तो बिल्कुल आपका जो बाय हुआ है वो अच्छी जगह पे बाय हुआ है, और यहाँ पे बने रहना चाहिए। जैसे स्टॉक में अब 260 के लेवल क्रॉस होंगे, इसके नेक्स्ट लक्ष्य हमें लगता है फिर 300 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, पोजिशनल पर्सपेक्टिव है। जी। एक हमारे दर्शक हैं भारत जी, वो पूछ रहे हैं फेड के क्या इम्पैक्ट होने वाला है मार्केट पर। सर हम उसके बारे में ऑलरेडी काफ़ी देर डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। श्वेता जी पूछ रही हैं कि सर रियल इस्टेट शेयर वो लेना चाहती हैं, कौन सा कोई पर्टिकुलर शेयर ले सकती हैं क्या? तो देखिए, रियल एस्टेट पे हमारी कंपनी की तरफ से इनिशिएटिंग कवरेज में दो तीन स्टॉक्स जो हमने अभी कवर किए हैं। रिसेंटली हमने ओबेरॉय रियल्टी पे एक अपना रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया है लॉन्ग टर्म नजरिए से, और हमें लगता है हालांकि स्टॉक में एक अच्छी चाल देखने को मिली है पिछले 2 दिनों में। तो ये स्टॉक हमें पसंद है और हम यहाँ पे टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 2600 तक के। तो ये स्टॉक को आप निवेश के नजरिए से देख सकते हैं। ओबेरॉय रियल्टी टेक्निकली भी स्टॉक एक अच्छे स्ट्रक्चर में है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है यहाँ पे रियल एस्टेट स्पेस में, वो है लोढ़ा का। लोढ़ा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे हमें पसंद है। स्टॉक में काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन देखने को मिली है। ये स्टॉक में जब तक ये स्टॉक 1460 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है कि स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट 1550 1560 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक ट्रेडिंग एज वेल एज निवेश के नजरिए से हमें पसंद है रियल एस्टेट स्पेस पे। जी। एक हमारे दर्शक हैं महेश जी, वो पूछ रहे हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन सर 815 के लिए हुए हैं शेयर, और 908 2 मंथ होल्ड कर सकता हूं। आई डोंट नो, मैं अदानी एनर्जी को 815 की इनकी बाइंग मान लेता हूं। सर क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, ये भी एक रिसेंटली इंक्लूड हुआ है एफ एंड यूनिवर्स में स्टॉक में। हालांकि अभी भी देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से तो अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है। जरूर इस स्टॉक में एक बड़े करेक्शन जो हमने देखे थे, 600 रुपये तक स्टॉक फिसलते हुए दिखा था, वहां से एक रिकवरी जरूर बनी है। बट अभी भी रिकवरी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि स्टॉक को एक वापस अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट करते हुए दिखे। इसके नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे 840 850 का लेवल क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर इसको फर्दर कंटिन्यू करना है अपवर्ड जर्नी के लिए। तो अभी नियर टर्म में 840 इसके लिए हर्डल है, डाउन साइड में 770 इसके लिए सपोर्ट एरिया है। हमें लगता है कुछ समय ये रेंज में बिताएगा, जिस डायरेक्शन में इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वहां से फर्दर इसकी डायरेक्शन बनते हुए दिखेगी। हालांकि उन्होंने बाय किया हुआ है, तो अब उन्हें यहाँ पे 770 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जी। राजीव रंजन जी पूछ रहे हैं सर कि जुपिटर वैगन इन्होंने 260 शेयर लिए हुए हैं 578 के, क्या करें? 2 से 3 हफ्ते का इनका व्यू है। तो देखिए, रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा रिकवरी जरूर बना था, लेकिन बाजार की गिरावट के चलते ये स्टॉक्स भी वापस थोड़े करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है देयर इज अ साइन ऑफ रिवर्सल इन जुपिटर वैगन, अपवर्ड मोमेंटम बन सकता है स्टॉक में। काफी बड़ी वॉल्यूम एक्शन भी हमने पिछले हफ्ते में यहाँ पे देखने को मिली है। अभी यहाँ पे हमें ये लगता है कि जब तक ये 520 रुपए के ऊपर सस्टेन है, प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक 560 580 की तरफ वापस बढ़ता हुआ दिखे। और अगर ये 560 580 की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन भी होगा। और अगर फिर इसको थोड़ा और होल्ड रखेंगे तो हमें लगता है फिर 600 के लेवल भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो 520 के स्टॉप लॉस से बने रहे। जी। सुनीता चौधरी जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, काफ़ी अच्छी वैल्यू स्टॉक पिक करती हैं। इन्होंने बीकाजी फूड सर आईपीओ के भाव में लिए हुए हैं 300 रुपीज़ के, और लक्ष्मी केमिकल इन्होंने लिए हुए हैं 130 रुपये के कुछ शेयर। लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहती हैं। तो देखिए, बीकाजी में तो हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ, उनकी परचेज प्राइस से काफी स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है। जरूर एक करेक्शन यहाँ पे पिछले 4 5 सेशन में देखने को मिला है। स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन, लॉन्ग टर्म चार्ट में साइडवेज कंसोलिडेशन का बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है। और यहाँ पे 720 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा इस साइडवेज कंसोलिडेशन और करेक्शन का। अगर ये 720 के लेवल को नहीं तोड़ता है तो इसका ट्रेंड इंटैक्ट ही रहेगा। देन इसमें वापस आगे जैसे ही बाजार की चाल मजबूत होगी, तो ये स्टॉक में हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में वापस 950 हजार के लेवल भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो बने रहें, 720 के लेवल को एज ए स्टॉप लॉस या एक वॉच करने के लिए लेवल आपको ध्यान में रखना होगा।
लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो स्टॉक है अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। पूरा केमिकल बास्केट ही अभी एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है। पूरे ही सेक्टर का बिहेवियर देखें तो एक साइडवेज दायरा ही यहाँ पे लेके हमने देखने को मिला है। 280 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है हायर साइड पे। जब तक ये मंथली क्लोजिंग बेसिस पे 280 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, इसमें कंसोलिडेशन ही रहेगा। 280 से लेके 240 का एक दायरा हमें लगता है बना रहेगा। तो अगर आपको लोअर साइड में एक लेवल को ध्यान में रखना है तो वो 240 होगा। जब तक ये नहीं टूटता है आप बने रहे। 240 अगर टूटता है तो थोड़ा सा आपको एक बार इसको रिव्यू करना होगा कि किन दिक्कतों के चलते ये लेवल टूटा है। अदरवाइज 240 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। जी। राजीव कुमार जी हैं सर, गार्डन रीच पर पूछ रहे हैं, इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 1765 के प्राइस के, क्या करें? आई थिंक बने रहना चाहिए। स्टॉक का ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है। और जरूर एक पिछले कुछ हफ्तों में हमने करेक्शन देखा है। रिकवरी भी बनी है लोअर साइड से। 1765 ज़्यादा दूर नहीं है करंट मार्केट प्राइस से। हमें लगता है मार्केट की दिक्कतें जैसे ही सॉल्व होगी ये स्टॉक में रैली बनते हुए दिख सकती है। देन इसमें फिर 2000 तक की अब चाल भी बनते हुए दिख सकती है। वही इसका मेजर सप्लाई जोन है। फिर भी ये डाउन साइड में हम स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो होना चाहिए यहाँ पे करीब 1670 रुपए के आसपास। ये स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें अगर आपने ट्रेडिंग के हिसाब से पोजीशन बनाई है तो। जी। स्वाति जी का सवाल है CESC पर सर, आपका व्यू? एक बेहतरीन कंपनी है। स्टॉक ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। स्टॉक ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट में अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक अपने अच्छे सपोर्ट के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है 185। अगर आपको बाय करना है तो ये एक अच्छा लेवल है यहाँ पे निवेश के हिसाब से। 185 से 180 के जोन में आप बाय कर सकते हैं। डाउन साइड में 172 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। हायर साइड पे 200 205 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है। हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये जब भी क्रॉस करेगा 205 के लेवल तो देन इसमें 240 तक के लक्ष्य हम इसमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आते हुए दिख सकते हैं। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी फोन लाइन पर मौजूद है, मोहन अय्यर जी हैं। अय्यर साहब, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू मीट यू सर। मैं विपुल जी का फैन हूँ, रेगुलर मनी 9 का मैं फॉलो करता हूँ। धन्यवाद मैं सर। 2 स्टॉक में अटक गया हूँ। वीएपी इंडस्ट्रीज मैंने ली है 350 क्वांटिटी और 740 की प्राइस पे 1 साल पहले की होल्डिंग है। और अदानी विल्मर है सेकंड स्टॉक, 467 की बाइंग है, 200 क्वांटिटी है। क्या करना है सर, जरा बताइए सर। बिल्कुल पूछ लेते हैं। राजेश सर, VIP और अदानी विल्मर, इसमें काफ़ी लोग फंसे हुए हैं और दोनों ही लंबे समय से एक रेंज में फंस चुके हैं काउंटर, क्या करना है? तो देखिए एक क्लियर चीज होती है मार्केट में। जब कोई स्टॉक बहुत लंबे समय तक परफॉर्म नहीं करता है तो उसके पीछे उसका रीजन जो होता है वो उसके क्वार्टरली नंबर्स या उसके फाइनेंशियल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो जरूर ठीक है। अगर आपके नंबर्स ठीक है, कंपनी के तिमाही नतीजे अगर अच्छे हैं तो रिकवरी जरूर बन जाती है। लेकिन ये दोनों ही स्टॉक का अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो कहीं भी इम्प्रूवमेंट तिमाही नंबरों में भी नहीं बना है। और बिजनेस की दिक्कतें भी दोनों ही स्टॉक्स में बनी हुई है। स्ट्रक्चर दोनों के ही वीक है। वीआईपी इंडस्ट्री भी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में है। ये स्टॉक को अगर मैं एनालाइज करूं टेक्निकली तो अभी यहाँ पे डाउन साइड में इसके लिए क्रिटिकल सपोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं वो है 440 450 के आसपास। अगर वो लेवल टूटेगा तो फर्दर और करेक्शन भी बन सकता है। हायर साइड पे स्टॉक को अगर रिकवरी के मोड में आना है तो वो रिकवरी तो हालांकि उसके नंबरों के कारण ही आएगी जब तक उसके रिजल्ट नहीं इंप्रूव होंगे। लेकिन फिर भी प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो 515 520 ये लेवल को इसको कंटिन्यूसली होल्ड करना जरूरी है। तभी यहाँ पे रिकवरी का साइन बनेगा। देन फिर 600 रुपए तक की चाल बनते हुए दिख सकती। बट हमें लगता है इसमें समय जरूर लग सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी बेहद ही वीक है। अडानी विल्मर में भी ट्रेंड सिमिलर ही है। कंटिन्यूसली स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ही है। जो भी छोटी मोटी रिकवरी बनती है वहाँ पे सप्लाई है हायर साइड में। इसका मेजर सप्लाई जोन या इसका एक टर्निंग पॉइंट जिसको बोल सकते हैं हम वो है करीब 350 360 के आसपास। जब तक इसके ऊपर मंथली बेसिस पे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन नहीं होगा ये स्टॉक भी एक वीक जोन में ही रहेगा। डाउन साइड में क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि है 290। 290 अगर टूट गया तो स्टॉक में और भी गिरावट बढ़ते हुए दिख सकती है। जी। नितिन शाक्या जी का सवाल है सर, BLS ई सर्विसेज पर, इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करना है इनको?
BLS इंटरनेशनल में अभी काफी अच्छा मूव बना है और स्टॉक अपने एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने नियर टर्म सर चार्ट पे एक ब्रेकआउट। सर BLS ई सर्विसेज है ये 213 रुपये का चल रहा है, और इन्होंने जो शेयर लिए हैं वो 350 रुपये के प्राइस के लिए हैं। ओके 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 ओके, आई थॉट BLS इंटरनेशनल था। ओके, नहीं। BLS सर्विसेज में अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन है। स्टॉक अपनी एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है वीकली चार्ट पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट होगा एक ट्रेंड रिवर्सल के लिए। अगर ये स्टॉक कामयाब होता है 225 230 के लेवल को क्रॉस करने में वीकली बेसिस पे, तो ये स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल बनेगा एंड देन स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट फिर जो बन सकते हैं वो 270 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। बट अभी टाइम बिंग हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा डाउन साइड में। इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो करीब 198 195 के जोन में है। जब तक ये बना हुआ है चांसेस है कि स्टॉक अटेम्प्ट करेगा इसको ब्रेकआउट करने के लिए। तो 225 के लेवल पे नजर रखें, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर आप होल्ड करें स्टॉक को कंटिन्यू। हमें लगता है फिर गोइंग फॉरवर्ड 260 65 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। जी। एक हमारी दर्शक हैं खुशी मोदी जी, ये पूछ रहे हैं कि IOC के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर 165 के, क्या करना है सर? आज कुछ फेड की पॉलिसी से इम्पैक्ट पड़ेगा क्रूड ऑयल प्राइसेस पर, क्या होगा? देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी काफी समय से एक करेक्शन के दौर में ही देखने को मिली है। हालांकि क्रूड ऑयल का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा फेड के आउटकम से। जरूर थोड़ा सा डॉलर डोमिनेटेड है तो थोड़ा डॉलर के चलते अगर डॉलर में मूवमेंट होता है तो थोड़ा सा क्रूड पे एक इम्पैक्ट आएगा, बट वो आई थिंक वन ऑफ इफेक्ट रहेगा, बहुत ज्यादा सस्टेन इम्पैक्ट नहीं होगा। मेजरली क्रूड का इम्पैक्ट ओपेक कंट्रीज के प्रोडक्शन डेटा और उनसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। फैड का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। जरूर IOC का स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ डिस्क्राइब करें तो अभी भी वीक जोन में है। स्टॉक अटेम्प्ट जरूर कर रहा है रिकवरी के, लेकिन रिकवरी में यहाँ पे 148 150 का लेवल क्रॉस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो लेवल जब तक क्रॉस नहीं होंगे थोड़ा यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन ही रहेगा टाइम बीइंग के लिए। स्टॉक हमें लगता है 130 से लेके 148 की रेंज में ट्रेड करता हुआ रहेगा। जब 148 का ब्रेकआउट होगा तो जरूर स्टॉक में एक चाल बन सकती है जो कि 175 की तरफ लेके जा सकती है। बट अभी हमें लगता है कुछ समय यहाँ लगेगा इस प्ले को अनफोल्ड होने में। जी। साबिया सईद जी का सवाल है, ये अदानी पावर पर 835 के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, क्या करना चाहिए इनको? हाँ, देखिए अडानी पावर में एक अच्छी चाल बनी थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही अडानी समूह से रिलेटेड न्यूज़ फ्लो वापस सरफेस हुआ तो ये इसमें भी करेक्शन बना है। अगर आपका काफी लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप बने रहें, अदरवाइज ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो ऑलरेडी स्टॉक ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि स्टॉक का था करीब 600 रुपये के आसपास वो तोड़ चुका है। तो उस हिसाब से तो देखें तो अभी भी यहाँ पे टाइम लगेगा स्टॉक को रिकवर होने में। और ये समूह के स्टॉक वैसे ही वॉलेटाइल है नेचर में, तो आपका अगर काफी लंबे समय 1 से 2 साल का नजरिया है तो बने रहें। अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो हम सजेस्ट करेंगे कि 600 620 के आसपास अगर कोई पुल बैक बनता है अडानी पावर में तो आप कोशिश करें कि इसमें एक बार एग्जिट लेने की कोशिश करें। जी। विजय कुमार जी पूछ रहे हैं साई लाइफ साइंस पर होल्ड करें या सेल करें? सर आपने सेल की ही सलाह दी थी ना इसमें प्रॉफिट बुक करने की। देखिए, साई लाइफ को मैंने इतना ज़्यादा क्लोजली ट्रैक नहीं किया और रिसेंटली लिस्टेड है, मेरे पास डेटा भी नहीं है, उसके चार्ट्स नहीं है, तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बाकी वो दोनों कंपनियां विशाल मेगामार्ट और ये दोनों कंपनियों को जरूर हम एग्जामिन करते हैं, उसके पीयर कंपनीज को फोकस में रखते हैं, इसलिए वहाँ पे जरूर सलाह दी थी। बिल्कुल। वैसे इसमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 70 रुपये का था, और लिस्टिंग उससे बेहतर ही हुई है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ रहा है, तो सर आप अपना व्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेज कुमार जी का, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सर बता दीजिए कि क्या करना चाहिए। गिव मी मिनट, आई डोंट हैव श्योर चार्ट। सर, STL टेक के नाम से आता है ये शेयर। ओके ओके। हाँ, सो काफी समय से ये स्टॉक को अगर हम देखें तो एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक का ट्रेंड तो अभी भी वीक ही है। जरूर एक रिकवरी का अटेम्प्ट बनते हुए दिख रहा है स्टॉक का। लेकिन इस रिकवरी में भी हमें लगता है कि जब तक ये 130 35 के रेंज को क्रॉस नहीं करेगा ये स्टॉक एक साइडवेज करेक्टिव मोड में ही रहेगा। ऑन द डाउन साइड अगर हम बात करें तो इसके लिए क्रिटिकल सपोर्ट जो बना हुआ है करीब 110 112 के आसपास है। अगर वो लेवल भी टूट गया तो इसका डाउन ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू होगा और हो सकता है कि लोअर साइड में ये स्टॉक 100 रुपए तक भी फिसलता हुआ दिखे।
तो अगर आपका लिया हुआ है तो आपको 112-13 के लेवल को फॉलो करना होगा एज ए स्टॉप लॉस। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अभी आप अवॉइड करें, इसमें अभी भी वीकनेस है। 135 के ऊपर जब तक ये वीकली क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन नहीं होता 2-3 वीक, जब तक कभी इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। जी राजेश सर, आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, प्लीज़ शेयर कर दें। तो देखिए, दो स्टॉक है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। लीकर स्पेस में हमें लगता है यूनाइटेड स्पिरिट को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। हालांकि मैंने जब शेयर किया था वहां से स्टॉक में काफी अच्छा मूव ऑलरेडी आके बन चुका है। ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। 1650 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है ये स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा भी आपको माइनर डिप भी मिलता है तो ऐड करें। स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 1530 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है क्वेस कॉर्प। क्वेस कॉर्प में देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन है। हम यहाँ पे 780 790 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 708 का। डिस्क्लेमर ये होगा, ये दोनों ही स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को शो की शुरुआत के समय ही हमने हमारे क्लाइंट्स को भी यहाँ पे एक्सिस सिक्योरिटीज में रिकमेंड किए हुए हैं। तो उनका यहाँ पे जरूर पोजीशन हो सकता है। बिल्कुल, तो डिस्क्लेमर के साथ सर ने दोनों ही काउंटर बता दिए। क्रेस का यहाँ पर करीब 746 का लेवल चल रहा है, 780 और 790 के दो टारगेट्स आप रख सकते हैं। 708 का एक स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा काउंटर जो सर की तरफ से दिया गया है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, लिकर कंपनी है। 1589 रुपये चल रहा है, 1650 रुपये के टारगेट, 1530 रुपये का स्टॉप लॉस। सर कुछ डिस्क्लोजर इसके अलावा भी देना चाहते हैं? अब तो देखिए, काफी सारे स्टॉक्स पे चर्चा हुई थी। उसमें से मेरा पर्सनल निजी निवेश नहीं है इन कंपनियों में, लेकिन जरूर हमारे क्लाइंट्स की पोजीशंस हो सकती, क्योंकि हम एक ब्रोकिंग फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इन स्टॉक्स पे हमारे बाय सेल के रिकमेंडेशन रहते हैं, तो उनकी पोजीशंस जरूर हो सकती है इन स्टॉक्स में। बिल्कुल राजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ IDBI कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च ब्रिजेश एल सर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग विवेक। सर मैं दर्शकों के सवाल ले रहा था और सवाल काफ़ी हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से मार्केट काफ़ी परेशान कर रहा है, तो मैं वक्त को और ख़राब नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं सर, जिसमें कि हमारे कुछ एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि ONGC में, साबिया जी का सवाल है, 291 का लिया हुआ है सर, इसमें कुछ फास्ट रिकवरी के चांस लगते हैं क्या आपको? ONGC में अगर डेली स्ट्रक्चर देखा तो थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला है। जो रिसेंटली जो लो बना था 238 का लेवल्स के लो है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव है। मुझे लग रहा है कि अगर उनके कॉस्ट के आसपास आता है तो एक बार रिव्यू कर ले पोजिशंस। नहीं तो मैक्सिमम बाउंस अगर हो सकता है तो 260 या 65 के आसपास, उससे ज़्यादा फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है। और इसमें नीचे जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है, तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहेगा। जी, दीपक प्रसाद जी का सवाल है सर, इमामी पर और पार ड्रग्स पर क्या करना चाहिए? इमामी पे मुझे लग रहा है कि पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। ऑलमोस्ट एक काफी अच्छी करेक्शंस के बाद एक अभी बाउंस देखने को मिल सकता है। सो सपोर्ट की अगर बात करें तो 570 575 का जो लेवल है वो सपोर्ट बन सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करें। अगर एवरेजिंग करने की अगर कैपेसिटी है तो एक बार एवरेज कर सकते हैं। बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें 650 तक। तो वो अगर एवरेज करते हैं तो बाउंस बैक में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अपार ड्रग्स, राइट सर पार ड्रग्स 200 की रेंज का ये शेयर है। ओके ओके। फिलहाल होल्ड करें इसमें। इतना मोमेंटम इतना क्लियर नहीं है, बट देन आई थिंक होल्ड करने की सलाह रहेगी। जी, दीपक जुगाड़ जी का सवाल है, यस बैंक पर सर 800 शेयर हैं इनके पास 20 रुपए के प्राइस के, और LT फूड्स 407 रुपए के कुछ शेयर हैं, क्या करना चाहिए इनको? यस बैंक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे मोमेंटम में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर पोजीशंस है तो होल्ड करें। ऑलमोस्ट उनके कॉस्ट के आसपास ही है। एक छोटा मोमेंटम जो है वो 23-25 का मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आ सकता है। और उसको जो मल्टीपल 26-27 का जो लेवल है वो मल्टीपल रेजिस्टेंस का जोन है। तो अगर मुझे लग रहा है इमीडिएट में हम 23 से 24 का बात कर सकते हैं, और 27 का एक शॉर्ट टर्म में बात कर सकते हैं। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर लाइक अगर समझ लेते कि अगर ये
27 28 वगैरह निकालता है तो एक बड़ा बड़ा तेजी की बात कर सकते हैं, बट देन अभी भी मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक डेफिनेटली है ये स्टॉक में। 23 23.5 24 मुझे लग रहा है आता हुआ नजर आ रहा है, तो पोजीशन होल्ड है और मुझे लगता है जाएगा ऊपर। एल्टीट्यूड्स में काफी पॉजिटिव व्यू है, 420 के पास ट्रेड कर रहा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बना है, एक राउंडिंग काइंड ऑफ पैटर्न बना है डेली चार्ट पे, तो एक करीब करीब 70-80 पॉइंट फ्रेश अपसाइड की बात करें तो हम मोटा मोटी बोल सकते हैं कि 500 के आसपास जा सकते हैं, तो पोजीशन होल्ड रखें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इनका जो आईडी बना हुआ है वो ऑडम्बर फाउंडेशन के नाम से बना हुआ है। शैले में इन्होंने सर 1525 रुपये पर कुछ प्रॉफिट बुक किया है। इनका कहना है कि टारगेट दो बताए गए थे, एक 1525 से एक 1700। पहला टारगेट हिट हो गया है, क्या दूसरा टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, या नीचे आ गया है तो कुछ खरीद सकते हैं शेयर को? आप शाले होटल्स की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, शैले, ये शैली इंजीनियरिंग के नाम से आता है, SHAILY, केवल यही कोड है NSE में, ओके, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक। राइट। जी, 1481 पर चल रहा है सर जी। सो विवेक, ओके, एनीवेज मैं ट्रैक तो नहीं करता, बट स्ट्रक्चर और डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग बाद लिया है तो ठीक है, लेकिन करेक्शंस पे टेक्निकली, प्योरली टेक्निकली बोल रहा हूँ कि 1250 या 1300 पे आ सकते हो, डिमांड बन सकता है फिर से ये, क्योंकि के लॉन्ग टर्म चार्ट्स पॉजिटिव है, वो हो सकते हैं वापस से हाई वापस छूने की कोशिश कर सकते हैं, तो व्यू पॉजिटिव रहेगा इसमें। जी, अब जी डे जी पूछ रहे हैं कि मैंने अंशुल सर के कहने पर IOC लिए थे 141 पर 500 शेयर, कितने दिन तक होल्ड करना चाहिए? सर अंशुल जी तो अभी नहीं है, मैं ब्रिजेश सर से पूछ रहा था। वैसे IOC पर हमने एक बार सवाल ले लिया, लेकिन सर क्या करना चाहिए इनको? आईओसी में टू बी वेरी फ्रैंक, ये 150 का जो 150 155 का जो लेवल है वहां पे मैं भी देख रहा था कि शायद इसमें कोई अच्छा सेटअप बनना है, क्योंकि वो काफी मेन मल्टीपल डिमांड जोन था, सपोर्ट्स थे 150 155। हालांकि वो लेवल तोड़ के बैठा है, तो अभी क्या होगा कि सिंस वो 150 150 का रेंज को ब्रेक किया, तो ऑन द वे बैक वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ये स्टॉक तभी पॉजिटिव होगा जब ये 155 के ऊपर जाएगा टेक्निकली, वो भी वीकली में क्लोजिंग बेसिस। अगर ये कंफर्मेशन मिलता है तो ही इसमें हम तेजी की बात कर सकते हैं, नहीं तो 150 155 का अगर पुल बैक देखने को मिलता है तो एक बार एग्जिट करें या फिर पोजीशंस रिव्यू कर ले। जी, एक हमारी दर्शक हैं श्वेता जी, ये पूछ रही हैं टाटा कंज्यूमर, सर इन्होंने 1111 रुपये के लिए हुए हैं, आपका व्यू सर इस काउंटर पर? बॉटम बन रहा है कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है 900 का जो लेवल है काफी बॉटम हो सकता है, पोजीशंस ऐड करें। जब भी इसमें बाउंस आएगा 1050 से 1080 तक का एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकता है, और जिन्होंने भी पोजीशंस नहीं लिया है, किसी को नया पोजीशंस बनाना है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो की नजर से मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है। डिमांड पे है, काफी ओवरसोल्ड पे है, 900 का लेवल डिसेंट लेवल है। बाउंस तो डेफिनेटली 1050 1080 का बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी है इसमें। सत्येंद्र मिश्रा जी का सवाल है, हुंडई के शेयर में क्या करना है सर? हम तो रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे, हम इसमें बोले, हमने हमने हमारे जितने भी क्लाइंट्स थे उनको बोले थे कि वो प्रॉफिट बुकिंग बांध ले करके, सो उसके चलते करेक्शंस भी देखने को मिले हैं। अगर होता है 1880 1900 के आसपास मिलता है तो अभी भी मेरा यही स्टैंड रहेगा कि एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बांध ले, अगर पोजीशंस हल्का हो सकता है तो कर लीजिए पोजीशन। जी, एक हमारे दर्शक सलाह दे रहे हैं कि छोटे शेयरों में सर 50 से 250 रुपये तक के ही शेयर को शामिल किया जाए। सर कोशिश है, लेकिन जब सवाल थोड़े दर्शकों के आ जाते हैं, फंसे हुए होते हैं, तो सवाल हर तरह के लेने पड़ते हैं, लेकिन कोशिश पूरी रखेंगे कि छोटे शेयरों में छोटे शेयर ज़्यादा शामिल हो। एक हमारी दर्शक हैं अंशुका पंत जी, ये पूछ रही हैं PSB पंजाब एंड सिंध बैंक, इन्होंने 500 शेयर खरीदे हुए हैं 58 के सर, एक साल का नज़रिया है, क्या करना चाहिए? ओके, एक साल का नजर है तो एक बार पोजीशन होल्ड करते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस जोन है 75 के आसपास है, तो इतना उस तरह से क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि फिलहाल एक 55 56 का जो लेवल है वो शायद एक रेजिस्टेंस है, जहां से अभी अभी हाल ही में थोड़ा सप्लाई देखने को मिला था। बट एक साल का नजरिया है तो मुझे लगता है कि वो होल्ड कर सकते हैं, और एक बार 56 57 का लेवल को वॉच करें। ये अगर सस्टेन करता है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि अब जो रिसेंटली जो लो बना था वो उसका लो बन चुका है, और फिर ये जो
जो रेजिस्टेंस है 75 के आसपास वहां पे जाने की कोशिश कर सकते हो, तो पोजीशन होल्ड रखें। जी। एक हमारे दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, के एस रमेश साहब, ये इन्फोसिस के बारे में पूछ रहे हैं सर। 1332 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए इन्होंने, क्या करना चाहिए इनको? पैसा तो मिल रहा है इनको। विवेक, एक्चुअली आईटी पे पूरे सेक्टर पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। मुझे लगता है कि आईटी ऐसे इंडेक्स चलेगा, और इन्फोसिस डेफिनेटली हम इसमें बाइंग की सलाह दे रहे हैं। इन्फोसिस कहीं 2200 के आसपास हमारा व्यू है। ये जब नए क्वार्टर्स के जब नंबर्स आएंगे, इन्फोसिस के भी जब नंबर्स आएंगे, हमें लगता है पॉजिटिव रहेगा ये क्वार्टर। तो बाइंग की सलाह है। स्ट्रक्चर उसका वीकली और मंथली काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, तो 22 के आसपास तो डेफिनेटली उनको दिखता है। अगर वो थोड़ा सा कोशिश यहाँ बुक करते हो, थोड़ा ऊपर के लिए रखते हैं, तो एडवाइजेबल है वैसे। जी। स्नेह मजूमदार जी का सवाल है, पीएनसी इंफ्रा पर सर 180 शेयर हैं 441 रुपये के प्राइस के, क्या करना चाहिए? आई थिंक हाल ही में कुछ उनके प्रॉब्लम्स हुए थे, जिसके चलते उनका आई थिंक 1 साल भर का ऑर्डर्स उनके शायद नहीं मिलने वाला है। तो आई थिंक ये थोड़ा साल भर मुझे लग रहा है इसमें कुछ एक्टिविटी नहीं होगी। अगर बाय एनी चांस एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एग्जिट करें। 350 से 360 का जो लेवल उस पर रेजिस्टेंस रहेगा। उम्मीद मुझे लगता है ये बाउंस करने के बाद फिर से वापस 300 के आसपास जाने का इसका जो डायरेक्शनल ट्रेंड है वो वीक है, तो कॉशियस है, बाउंस पे एग्जिट कर लें। जी। एक हमारी दर्शक हैं पूजा जी, ये पूछ रही हैं गेल के शेयर में क्या करना चाहिए सर? 241 के भाव पर लिए हुए हैं। ओके, तो पोजीशंस होल्ड रखे। गेन में थोड़ा सा स्लाइड करेक्शन है, 180 के आसपास आने की उम्मीद है वीकली टाइम फ्रेम पे। बट मेरा ये सलाह है कि 180 के आसपास मिलता है तो आप उसको एवरेज कर लें। 210 220 तक इसमें बाउंस बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बाद, जी। प्रोवाइडेड वो 180 पे सपोर्ट कर ले। और कहीं ना कहीं हो सकता है, मीन्स चांसेस काफी ज्यादा है 180 पे सपोर्ट लेने की। जी। पुरिंदो मिश्रा जी पूछ रहे हैं सर, एचएफसीएल और टाटा एलेक्सी क्या करंट लेवल पर बाय कर लें लॉन्ग टर्म के लिए? HFCL 120 रुपए में ट्रेड है, लॉन्ग टर्म की नजरिए से देखें 100 के पास आने दीजिए, या फिर आप एवरेज करें कि आप 100 के आसपास जब तक आते हैं तब तक आप एवरेज उस हिसाब से आप आपका ट्रेड सेटअप बांध लीजिए, तो वो बेहतर रहेगा। सॉरी, रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। नॉट एग्जैक्टली 100, बट देन उसके आसपास आने की उम्मीद है, तो आप वो उस चीज को समझ के आप क्वांटिटी मान लीजिए। ठीक है। और सर टाटा एलेक्साई में क्या करना है, ले सकते हैं? आई थिंक ले सकते हैं, क्योंकि आज का क्या प्राइस है, आज 7, हाँ डेफिनेटली ले सकते हैं। 6700 का स्टॉप लॉस रहेगा। 6700 का स्टॉप लॉस से आप 10,200 10,300 के लेवल के लिए आप इसमें बाय करें, थोड़ा लंबी अवधि की नजर से बाय करें, बट यस डेफिनेटली आप पोजीशन ले सकते हो। जी। अशोक जी का सवाल है सर, एनबीसीसी पर 225 शेयर है 86 रुपये 72 पैसे के, 6 महीने का व्यू है, क्या करें? एनबीसीसी ठीक है, पोजीशन होल्ड करें। आपको 120 125 का पुल बैक देखने को मिल सकता है। हाल लेकिन रिसेंटली जो ट्रेड सेटअप बना है वहां पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, बट थोड़ा बताना मुश्किल है। बट देन आप पोजीशंस को होल्ड करें, 120 125 पे आप फिर से रिव्यू कर लीजिए पोजीशन। जी। सोमा पाल जी पूछ रही हैं सर, सेल में 1050 शेयर हैं 146 के, क्या करना चाहिए इनको? काफ़ी लॉस हो रहा है। होल्ड करें, ये सेल भी एवरेज कर सकते हो तो एक बार एवरेज कर लीजिए। जो रिसेंटली 110 115 का जो लेवल जो आया था, वो काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है वहां से घुमा है। तो सेल में अगर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से ले रहे हैं तो आप पोजिशन होल्ड रखें। मुझे कहीं ना कहीं लगता है मेटल्स, सेल, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, ये स्टॉक्स हम रिकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को, जिनको मार्केट के वॉलेटिलिटी से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर वो इसको इग्नोर करके अगर लेना चाहते हो तो इसमें मेटल्स में आप पोजिशन बनाए। अगला 2-3 साल में आपको मेटल ये स्पेस में काफी अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। सेल भी आपको 150 160 क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। जी। आमिर अली जी पूछ रहे हैं, एनएचपीसी सर 113 के लिए हुए हैं, एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? 83 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जो इसका जो सपोर्ट है वो 75 या फिर एक्सट्रीम, मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करने को तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये फिर से 75 पे आ सकता है। वहां पे आप एवरेज कर लीजिए।